हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग इस इलेक्ट्रिक प्रेस को रिपेयर करेंगे। ठीक है, इसका प्रॉब्लम क्या है दिखाता हूँ। इसका कोड मैं बोर्ड पर लगा रहा हूँ और बोर्ड ऑन है, कोई भी लाइट नहीं जल रही है। ठीक है, इसका नॉब को मैं घुमा रहा हूँ, इसके नॉब को घुमा रहा हूँ, फिर भी लाइट नहीं जल रही है। ठीक है, यानी ये प्रेस पूरी तरह से डेड है। ठीक है, प्रेस का वाटेज आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे प्रेस का वाट है 750। ठीक है, 750 वाट यानी 750 वाट की प्रेस है, यानी इसमें जो हीटिंग एलिमेंट है वो 750 वाट का है। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं, खोलेंगे इसको, देखेंगे कहाँ क्या दिक्कत है। अब क्या करना है हम लोग को, इन इन दो तार को इसके लाइव और न्यूट्रल में टच करना है। जैसे टच करेंगे तो बल्ब जिस पावर में जल रहा है, देखिए अभी उसी पावर में बल्ब को जलना चाहिए, तो हमारा आयरन ठीक है। अगर बल्ब नहीं जला या धीमा जला तो इसका मतलब है आयरन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो बीच वाला है ये हमारा अर्थिंग का होता है। ये कहाँ कनेक्टेड होता है दिखाता हूँ मैं आपको। एक वायर अर्थिंग पर लगाएंगे और एक वायर आयरन की जो स्टील बॉडी है उस पर लगाएंगे। देखिए बल्ब जल रहा है फुल पावर में, तो यानी ये वायर वायर हमारा क्या है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थिंग के अलावा इन दोनों पर टच करने पर बल्ब नहीं जलना चाहिए। तो मैं एक बार लाइट पर टच कर रहा हूँ, दूसरी बार न्यूट्रल पर टच कर रहा हूँ और दूसरा तार मेरा बॉडी पर ही टच है आयरन की। ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, यानी हमारा अर्थिंग क्या है, परफेक्ट है। ओके, अब इन दोनों तार को हम लोग लाइव न्यूट्रल पर लगा के देखेंगे बल्ब जलता है क्या नहीं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने इसको यहाँ लगाया है और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। आपस में टच कर रहा हूँ तो ग्लो कर रहा है, यहाँ लगा रहा हूँ तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इससे क्या पता चला हम लोग को, क्या हमारे आयरन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। अब वो क्या डिफेक्ट है, तार टूटा हुआ है क्या, इसका एलिमेंट खराब है, उसको हम लोग खोल के देखेंगे। तो आइए आयरन को खोलते हैं। तो आयरन को खोलने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू दिया रहता है, इसको हम लोग पेचकस या स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लेंगे। तो आइए इसको खोलते हैं। ये हमारा बैक पोर्शन निकल गया। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 3 कलर के वायर हैं, ब्लैक, रेड और ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन वाला हमारा अर्थिंग का वायर होता है, जो कि डायरेक्ट स्क्रू की मदद से इस बॉडी पर टच है। ठीक है, तो इसलिए जब हम लोग अर्थिंग वाले पिन से टच करेंगे बॉडी को तो हमारा सीरीज लैम्प क्या होगा, जलेगा। ठीक है, ब्लैक वाला न्यूट्रल है और रेड वाला लाइव है, और दोनों अपना एलिमेंट में कनेक्ट होगा थर्मोस्टेट के हेल्प से। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग वायर चेक कर लेते हैं कि हमारा वायर टूथ डैमेज है क्या नहीं है। उसके लिए फिर हम लोग सीरीज लैम्प को ऑन करते हैं और इस पर आपका एल और एन लिखा रहेगा। ठीक है, एन ब्लैक वायर के लिए आता है, एल रेड वायर के लिए आता है। तो एक को हम लोग एल पर टच करेंगे और एक को हम लोग रेड वायर पर टच करेंगे। नहीं जल रहा है हमारा लैंप। अब हम लोग दूसरा को टच करते हैं तो हमारा ब्लैक वायर जल रहा है। ठीक है, यानी हमारा न्यूट्रल वायर सही है और रेड यानी लाइव वायर, उस पर हमारा लैंप नहीं जल रहा है, यानी हमारा लाइव वायर क्या है, खराब है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लीड है इसको चेंज करेंगे। ओके, वायर तो खराब है इसका, यहाँ से कंफर्म हो गए हम लोग। अब आते हैं इसका एलिमेंट चेक करते हैं। तो एलिमेंट चेक करने के लिए इस पूरे बॉडी को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि एलिमेंट कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस नॉब को निकालेंगे हम लोग, इसको जस्ट ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। ये हमारा नॉब निकल गया। ठीक है, ये थर्मोस्टेट है इसका, आगे आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। प्रेस खोलने के लिए आपको यहाँ पर दिखेगा नट्स। ठीक है, यहाँ पर 1 2, फिर 2 गो वायर में लगा हुआ 3 4 और एक अर्थिंग वाला नट। इन नट्स को खोलना पड़ेगा और 2 नट आपका यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, उससे ये असेंबली बाहर आ जाएगी। तो आइए इसको खोलते हैं।
तो ये हमारा बॉडी बाहर आ गया, इसको भी निकाल लेता हूँ। ये लीड का कनेक्शन हुआ अलग। हमारी आयरन अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। ये जो दो कनेक्शन आ रहा है ये हमारा एलिमेंट का कनेक्शन है, ठीक है। ये हमारा नियॉन बल्ब है, ये इंडिकेट करता है कि आयरन ठंडी है या गर्म है, ऑटो कट होता है इस स्विच के माध्यम से। आइए इसको और खोलते हैं। इस पोर्शन को निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर अंदर में एक नट दो नट दिया हुआ, इसको खोलना होगा तो ये पोर्शन भी बाहर आएगा। तो आइए इसको खोलते हैं। यहाँ से ये इस तरह से लगा हुआ है, इसको सिर्फ उठा के ऐसे निकाल लेंगे तो ये बल्ब खुल गया, ठीक है। इसको सीधा कर देंगे हम लोग। अब इसको धीरे धीरे इस तरह से खींचेंगे, ज़्यादा दम नहीं लगाएंगे नहीं तो पत्ती डैमेज हो सकती है, फिर दिक्कत होगा। इसलिए इसको हल्के हाथ से बल्ब के पिन को अंदर करेंगे, इसको धीरे धीरे अंदर प्रेस करेंगे, ठीक है। ये अंदर चला गया और ये इस तरह से पूरा का पूरा बॉडी इसको ये रही हमारी प्रेस, ठीक है। तो अंदर तो साफ है, ये अंदर से ऐसी दिखती है, ठीक है। अब हीटिंग एलिमेंट के कनेक्शन पर आते हैं। तो ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है जो कि हमारा नाइक्रोम वायर इसके अंदर है, ठीक है। इसका कनेक्शन कैसे होता है, बहुत सिंपल कनेक्शन है। ये है थर्मोस्टेट, ठीक है। इस स्विच को हम लोग थर्मोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या करते हैं, नॉब से कम या ज़्यादा करते हैं। नॉब इस तरह से यहाँ पर लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसको कम या ज़्यादा करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये जब एलिमेंट हीट होता है, गर्म होता है, इसमें करंट डालेंगे तो ये क्या होगा, हीट होगा, ठीक है। ये जब हीट होता है तो इस बॉडी को हीट करता है, ठीक है। ये बॉडी गर्म होती है, इसके गर्म होने से ये बॉडी गर्म होती है। ये बॉडी गर्म होती है तो यहाँ पे एक पत्ती लगी हुई आपको दिख रही होगी, ठीक ना। ये पत्ती ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पर ये जो पत्ती लगी हुई है ये भी गर्म होती है। ये गर्म होती है तो हम लोग का प्रॉपर्टी है हीट का कि कोई मेटल जब गर्म होगा तो वो एक्सपेंड करेगा। तो ये पत्ती क्या होती है, उठती है, ऊपर उठती है और इस पर टच करती है, इस पर टच करती है और ये स्विच का कनेक्शन क्या होता है, अंदर से कट हो जाता है, ठीक है। जब आयरन ठंडी होती है तो ये पत्ती धीरे 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 नीचे जाती है और ये स्विच भी क्या होता है, वापस नीचे आता है और आयरन क्या होती है, ऑन होती है। तो ये एक तरह का स्विच का काम करता है, ठीक है। तो आइए एक बार इसको चेक करके देखते हैं हमारा एलिमेंट सही है क्या नहीं है। तो एलिमेंट चेक करने के लिए एलिमेंट का एक कनेक्शन यहाँ है, दूसरा कनेक्शन यहाँ है। हम लोग सीरीज लैंप की मदद से चेक करेंगे। एलिमेंट चेक करने के लिए एक कनेक्शन यहाँ है, दूसरा कनेक्शन यहाँ है, ठीक है। एलिमेंट अगर सही हुआ तो हमारा बल्ब जिस पावर से जल रहा है उस पावर से जलेगा, ठीक है। तो एक यहाँ लगाएंगे हम लोग और दूसरा यहाँ। तो देखिए वही पावर पर जल रहा है। तो इसका मतलब हमारा एलिमेंट क्या है, ओके है, ठीक है। अगर बल्ब नहीं जलता, धीमा जलता, तो इसका मतलब हमारा एलिमेंट क्या है, खराब है। तो एलिमेंट को हम लोग इस तरह से चेक करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। अब स्विच को चेक कर लेते हैं। स्विच को चेक करने के लिए ये जो दो पत्ती है इसके ऊपर हम लोग टच करेंगे तो बल्ब उसी पावर से जल रहा है। तो इसका मतलब हमारा स्विच भी क्या है, ओके, ठीक है। दिक्कत कहाँ थी, दिक्कत थी इस लीड के लाइव वायर में। इसका लीड का लाइव वायर क्या हो गया, खराब हो गया या जल गया होगा अंदर से, इसके कारण आयरन नहीं चल रही थी, ठीक है। नियॉन बल्ब को चेक करके आपको दिखाता हूँ। नियॉन बल्ब को कैसे चेक करेंगे। तो ये हम लोग बल्ब निकाल लिए यहाँ से, ठीक है। इसमें भी दो कनेक्शन है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। अब जैसे इस पर टच करेंगे तो हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है। आप लोग नियॉन बल्ब को देखिएगा, बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब हमारा बल्ब क्या है, ओके,
क्लियर है? तो बल्ब सही है, एलिमेंट सही है। अब साथ ही साथ हम लोग एलिमेंट की बॉडी को भी टच करेंगे एक बार, देखते हैं एलिमेंट कहीं पर शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर करंट नहीं आना चाहिए इसकी बॉडी पर, ठीक है। ये जो एलिमेंट के ऊपर वाइट कलर की कोटिंग की हुई है, तो एक नॉब यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। तो इस पर जब टच करेंगे तो बल्ब नहीं जलना चाहिए। इसका मतलब है अगर बल्ब जला तो इसका मतलब है कि हमारा एलिमेंट कहीं ना कहीं शॉर्ट है और वो आयरन में भी करंट लाएगा, ठीक है। तो हमारा कहीं भी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरफ भी लगा के देख लेंगे, यहाँ लगा के देखते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ देखना पड़ेगा आपको कि आयरन में कहीं भी शॉर्ट ना हो। तो इसके अंदर जितना भी डस्ट है मैं उसे ब्रश से साफ करता हूँ, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग इसकी फिजिक्स को समझते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर कैसे काम करता है, ठीक है। इसके अंदर में बस इतना सा ही कॉम्पोनेंट लगा रहता है। ये स्विच को हम लोग थर्मोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। इसको इस नॉब से घुमाते हैं, ठीक है। नॉब को घुमाने से होता क्या है ये समझिए। यहाँ पर जैसे नॉब को मैं घुमा रहा हूँ, ध्यान देना, तो आपको यहाँ पर जो पत्ती है उस पत्ती को ध्यान से देखना, ठीक है। वो ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। यानी ये प्रेशर क्रिएट करती है इस पत्ती पर, ठीक है। नॉब का फंक्शन समझ में आ गया। ये एक तरह का स्विच का काम करता है। अब मेन कंपोनेंट ये है, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट या हीटिंग एलिमेंट, कुछ भी बोलो। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी इसमें करंट जाता है तो ये क्या करता है, गर्म होता है, ठीक है। ये होता है गर्म, जैसे हम लोग का हीटर में लगा होता है स्प्रिंग जैसा, ठीक है। वो भी नाइक्रोम वायर होता है, तो इसके अंदर भी पूरा नाइक्रोम वायर भरा हुआ है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी होती है क्या, उसको जब हम लोग करंट देते हैं तो वो हीट होता है। तो यहाँ भी सेम वही प्रॉपर्टी, ये नाइक्रोम वायर में जब करंट जाएगा तो ये हीट होगा। इस हीट के कारण ये पूरी बॉडी, ठीक है, जितना दिख रहा है अंदर तक, ठीक है, पूरा ये पूरा पोर्शन क्या होगा, हीट होगा। ये जब हीट होगा तो इसी बॉडी में एक पत्ती लगी हुई है, ठीक है। ये पत्ती भी क्या होगी, हीट होगी। जैसे ये पत्ती हीट होगी, ठीक है, ये एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड करेगी मतलब फैलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और ये पत्ती इस वाइट बॉल के हेल्प से इसमें कनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे पत्ती ऊपर उठेगी तो इसको भी क्या करेगी, ऊपर उठाएगी इस तरह से, ठीक है। अब ये कहाँ कनेक्ट है उसको देखो, ये इस जगह पर कनेक्ट है, यहाँ पर, ठीक है। अगर उसको ध्यान से देखोगे तो इसको जब मैं ऊपर उठा रहा हूँ, देखो, इसको ध्यान से देखो, जैसे मैं इस पत्ती को इसको ऊपर उठाऊंगा तो क्या होगा, देखो कनेक्शन कट हो रहा है। यानी इस जगह पर भी दो पत्ती एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, जो कि कनेक्शन बना रही है। अब जब ये वाली पत्ती ऊपर उठ रही है तो यहाँ पर कनेक्शन क्या हो रहा है, कट हो रहा है। फिर से दिखाता हूँ, इसको जब मैं ऊपर कर रहा हूँ, देखो कनेक्शन कट हो रहा है। कनेक्शन कट हो रहा है तो इसमें करंट फिर जाएगा नहीं, और आयरन क्या होती है, ऑटो कट होती है। तो ये स्विच जिसको हम लोग थर्मोस्टेट बोलते हैं, ये ऑटो कट करने के काम में आता है, ठीक है। आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से पत्ती ऊपर जाती है, किस तरह से ये ऑटो कट होता है। तो कनेक्शन के लिए तो सबसे पहले एक वायर लेंगे कनेक्शन के लिए, ठीक है। वायर का दो एंड है। मेरा वो वाला बल्ब फ्यूज हो गया है तो मैं दूसरा बल्ब लेके आया हूँ, वही है, नियॉन बल्ब है। अब कनेक्शन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। कनेक्शन पहले स्विच और इसका देख लेते हैं हम लोग कैसे होता है, ठीक है। ये हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, इसका एक एंड यहाँ है, दूसरा एंड यहाँ है, ठीक है। ये जो थर्मोस्टेट है, इसका एक एंड यहाँ है जहाँ से ये वायर निकला है, और दूसरा एंड यहाँ जहाँ से ये वायर निकला है, ठीक है। तो स्विच का एक कनेक्शन इसमें ज्वाइंट रहता है, ठीक है, दूसरा कनेक्शन ओपन रहता है। यानी करंट गया स्विच से होके किस में गया, इस वायर के हेल्प से इसके अंदर गया, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग लाइव वायर लगाए तो लाइव करंट यहाँ पर इंटर किया, यहाँ गया, स्विच के माध्यम से यहाँ से घूमते हुए ये इस पूरे में आया। अब करंट को निकलना है तो न्यूट्रल कहाँ लगाएंगे, तो न्यूट्रल यहाँ लगेगा दूसरे वाला पर। तो सिंपल सा वर्ड में, एक लाइव एक न्यूट्रल, लाइव न्यूट्रल,
इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, किसी में लगाओ, तो लाइव न्यूट्रल इस तरह से लगेगा, ठीक है। और स्विच के हेल्प से वो किस तरह से ज़्यादा दिखा दिया मैंने। स्विच सीरीज में लगती है तो देख लो, लाइव गया, लाइव के बाद स्विच का एक कनेक्शन और इस एलिमेंट में स्विच का एक कनेक्शन, यानी एक के बाद एक कनेक्शन। कैसा हुआ, सीरीज या पैरेलल, तो ये सीरीज कनेक्शन हुआ। तो स्विच हमेशा सीरीज में लगता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब पर। तो मेरा वो वाला बल्ब फ्यूज कर गया, तो मैं दूसरा बल्ब लेके आया हूँ, ठीक है। वही बल्ब है, नियॉन बल्ब ही है। तो बल्ब हमेशा क्या चीज़ में लगेगा, पैरेलल में लगेगा दोनों के, ठीक है। बल्ब को सीरीज में हम लोग नहीं लगाएंगे, बल्ब को क्या चीज़ में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। तो बल्ब का कनेक्शन करते हैं हम लोग। तो बल्ब पैरेलल में लगाने के लिए एक एंड बल्ब का यहाँ, एक एंड यहाँ लगेगा। तो एक बार इसको यहाँ लगा देता हूँ, एक वायर को, और बल्ब के दूसरे वायर को यहाँ। तो ये हमारा बल्ब का कनेक्शन हो गया पैरेलल में, ठीक है। तो मेन कनेक्शन के लिए एक कनेक्शन यहाँ जाएगा, एक कनेक्शन यहाँ जाएगा। ये हमारा कनेक्शन हुआ पूरा, ठीक है। इसका लीड यहाँ है, ठीक है। इसको मैं बोर्ड में लगाता हूँ, सिर्फ स्विच देना है। अब और सा कनेक्शन समझाता हूँ कैसे काम करता है ये ब्लैक वाला को फिलहाल मैं लाइव मान रहा हूँ, ठीक है। लाइव वायर मैंने यहाँ दिया, बल्ब लगा हुआ यहाँ पर, लाइव वायर यहाँ से स्विच में गया, स्विच से वही लाइव हमारा इस एलिमेंट में गया, ठीक है। और एलिमेंट का दूसरा एंड में कौन सा लगाया मैंने, रेड वाला, जिसको मैंने अभी न्यूट्रल माना है, ठीक है। बल्ब का एक एंड यहाँ और एक एंड यहाँ, ठीक है। अब देखो कनेक्शन हो गया पूरा। अब मैं कनेक्शन ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस पत्ती पर ध्यान देना, पत्ती किस तरह से एक्सपेंड करेगी। फिलहाल मेरी प्रेस लो पर है, मैं इसे हाई करता हूँ। यहाँ पर बल्ब जल गया है, ठीक है। अब पत्ती पर ध्यान देना, पत्ती किस तरह से एक्सपेंड करती है। देखो उठ रही है, उठी, उठी, ये बॉडी गर्म हो रही है, और वहाँ की पत्ती क्या हो रही है, उठ रही है। ध्यान से देखना, पत्ती उठी, उठी, उठी। उसके बाद यहाँ जो स्विच है उसको ऑटो कट करेगी। देखो उठ रही है, एक्सपेंड हुई, वो जैसे ऑटो कट होगा करंट सप्लाई बंद हो जाएगा, और ये हमारा बल्ब भी क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। देखो उठी पत्ती, पहले कहाँ थी, अब देखो कहाँ पहुँची। देखो ऑटो कट हुआ। अब इसको मैं बंद करता हूँ, स्विच बंद कर दिया। अब प्रेस जैसे जैसे ठंडी होगी, पत्ती नीचे आएगी। तो ये फंक्शन होता है आयरन का, ठीक है। आयरन हीट हुई, हीट होने से पत्ती एक्सपेंड हुई, क्योंकि मेटल की बनी हुई है। वो इस स्विच को ऊपर की, इस स्विच का ये फंक्शन है कि इसको जितना ऊपर करेंगे कनेक्शन कट होगा, ये जितना नीचे रहेगा कनेक्शन ओके, ठीक है। तो सर्किट को ओपन क्लोज करने का काम ये स्विच करती है, जिसको हम लोग थर्मोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा फंक्शन होता है आयरन का, ठीक है। अब जैसे जैसे ये ठंडी होगी, पत्ती नीचे बैठेगी, और पत्ती का गैप देखो, पत्ती ऊपर आई हुई है, देखो पत्ती ऊपर आई हुई। तो आइए अब इसको साफ़ करते हैं, पहले ठंडा होने का वेट करते हैं, फिर इसको साफ़ करते हैं। जितना रस्ट दिख रहा है, देखो कट से आवाज़ किया, यानी स्विच वापस ऑन हो गया, ठीक है। अब फिर इसको ऑन करेंगे, तो देखना फिर जैसे पत्ती ऊपर उठेगी ऑटो कट होगा।
देखो ऑटो कट हो गई। तो यही सिंपल सा फंडा होता है इलेक्ट्रिक आयरन का। ठीक है, तो अब मैं इसे ठंडे होने के लिए छोड़ता हूँ, उसके बाद इसको साफ़ करता हूँ, फिर पैक करता हूँ। जितना रस्ट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ यहाँ जितना रस्ट लगा हुआ है मैं सबको क्लीन करूँगा सैंड पेपर से, फिर इसे पैक करता हूँ। ये देखो मेरे टॉवल का क्या हाल हुआ। प्रेस इतनी गर्म हो गई कि इसको जला दिया। ठीक है, प्रेस गर्म है या नहीं है इसको दिखाता हूँ मैं पानी फेंक के। जस्ट अ मिनट। देखो, ठीक है, हमारी प्रेस क्या है, पूरी तरह से गर्म हो गई है। ठीक है, अब आइए इसको पैक करते हैं। मेरा वो बल्ब फ्यूज हुआ था, मैं ये बल्ब लेके आया हूँ। ठीक है, इसका दाम 10 रुपया लगा। इस बल्ब का एक कनेक्शन हम लोग देंगे इस जगह पर, ठीक है, जहाँ पर स्विच का कनेक्शन है वहाँ पर देंगे, और दूसरा कनेक्शन यहाँ देंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि इन दोनों एंड पर हम लोग बल्ब का कनेक्शन देंगे। हीट से ये वायर जल जाएगा, इसलिए हम लोग स्लीव लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का स्लीव ले लेंगे, उसको इस वायर पर लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने स्लीव कट कर ली है, इसको यहाँ लगाऊंगा। ठीक, अब इसको इसमें टाइट करना है, और इसको नीचे रखना है, यहाँ पर इस पत्ती को लगाना है, इसको टाइट करना है। तो ये हमारा टाइट हो गया। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग लगाएंगे। यहाँ होल है, होल से होल को मैच करेंगे और उसमें उसका नट लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया फिक्स। अब इसके बैक पोर्शन को लगाएंगे। यहाँ पर दो, यहाँ पर इस तरह से फंसाएंगे, इसको जस्ट प्रेस कर देंगे, ये फिट हो गया। इसको लगाने से पहले हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन के लिए मैं ये वायर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका वायर मिला नहीं तो मैं इससे यूज कर रहा हूँ। ये इसका बैक पोर्शन है, हम लोग इसके थ्रू वायर को अंदर ले जाएंगे। इस वायर में भी हम लोग छोटा छोटा स्लीव लगाएंगे दोनों तरफ, ताकि हीट से ये जले नहीं। मैंने वायर में स्लीव लगा ली है। बल्ब का एक कनेक्शन जो बाकी था उसको एक वायर में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसको इस पत्ती में लगा दिया। ठीक है, और कनेक्शन कैसे होगा उस पर ध्यान देंगे। एक वायर जो है वो इस पत्ती पर जाएगा, और जो दूसरा वायर है जिसमें बल्ब का कनेक्शन है, याद रखेंगे एक कनेक्शन बल्ब का हम लोग इस पत्ती पर दिए हुए हैं, और दूसरा कनेक्शन हम लोग दूसरे पत्ती पर देंगे। ठीक है, तो ऐसा कनेक्शन करते हैं। तो पत्ती, ये जो पत्ती है वो इस होल में टाइट होगी, और ये जो पत्ती है वो इधर वाले होल में टाइट होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग जस्ट इस तरह से प्रेस कर देंगे। इसको हम लोग यहाँ रखेंगे, यहाँ पर एक वाशर भी लगेगा, ये याद रखेंगे, तो छोटा सा वाशर भी होगा। ठीक है, उसको यहाँ लगाएंगे और टाइट करेंगे। वाशर नहीं लगाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो वाशर के थ्रू इसको टाइट करेंगे, अच्छे से टाइट करेंगे, कनेक्शन लूज ना रहे। ठीक है, वरना स्पार्क होने का खतरा है। जब भी हम लोग ऑन करेंगे तो क्या होगा, स्पार्क होगा, इसलिए कनेक्शन को हम लोग को एकदम टाइट करना है। ठीक है, ये टाइट हो गया। सेम उसी तरह से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे इस पत्ती पर। तो इस पत्ती को मोड़ लेंगे और इसका नट लेंगे, वॉशर लेंगे, इसको यहाँ टाइट कर देंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो गया पूरा। ठीक है, अब हम लोग इसको फिट करेंगे।
ये बल्ब को हम लोग यहाँ पर जगह दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग इस तरह से फिट कर देंगे। ठीक है, इस तार को इस तरह से मोड़ लेंगे। तार लंबा है, मैंने कट नहीं किया। ठीक है, इस तरह से मोड़ लेंगे। उसके पॉइंट से पॉइंट पर मिला के हम लोग टाइट करेंगे। इससे मैंने अर्थिंग का कनेक्शन निकाल दिया क्योंकि मुझे इसका वायर मार्केट में नहीं मिला। सो फ़िलहाल मैं लाइव न्यूट्रल से ही काम करूँगा, अर्थिंग इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है, इधर टाइट हो गया। अब ये दोनों को भी हम लोग उसी नट से टाइट करेंगे। ठीक है, सो सभी नट अच्छे से टाइट हो गए। ठीक है, हमारी आयरन हो गई रेडी। अब इसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। उसके पहले वायर को सही कर लेते हैं अंदर। सो गाइज, ये भी हो गया फाइनल। ठीक है, अब बचा ये, यहाँ पर देखेंगे ये वाले पोर्शन स्ट्रेट है, ये वाला पोर्शन स्ट्रेट है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। दोनों को मिला के बस प्रेस कर देना है। ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा लग गया। अब चेक करके देखते हैं। तो ये ऐसा कोड है, इसको हम लोग लगाते हैं और ये हमारी प्रेस स्टार्ट हो गई।